प्रेम की अवस्था कितनी होती है और कैसे कैसे प्रेम बढ़ता है। तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो उसके लिए तो भाई बहुत सारी चीजें चाहिए। क्योंकि साधारण लड़का लड़की के प्रेम में, संसार के प्रेम में तो कम से कम लड़का लड़की दिखते हैं, उनको देखा जाता है, फिर प्रेम भीतर भीतर बढ़ता है, फिर रात में नींद नहीं आती, वो सारी स्थितियां होती हैं। प्रश्न यह है क्या ऐसी स्थितियां भगवत प्रेम में भी कुछ होती हैं? मेरे साधकों, ये जो भगवत प्रेम है इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें देखा तो गया है नहीं। जिन्होंने देखा है प्रियतम को, पर हमने इन आंखों से तो देखा है नहीं। तो फिर क्या किया जाए? प्रारंभिक अवस्था प्रेमी की क्या हो? प्रारंभिक अवस्था में ये श्रद्धा और विश्वास की बहुत आवश्यकता है। प्रेम की साधना में श्रद्धा विश्वास अगर नहीं है तो भगवान से प्रेम आपका हो नहीं सकता, जुड़ नहीं सकता। तो इसीलिए भगवत प्रेम के मूल में श्रद्धा है। श्रद्धा रहे। अच्छा, श्रद्धा किसके प्रति रहे? भगवान के बारे में जो हमें बता रहे हैं उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा रहे। संत महात्मा शास्त्र रसिकों की वाणी, इनके प्रति हमारी श्रद्धा रहे, पूर्ण श्रद्धा रहे। और प्रियतम के प्रति हमारा विश्वास रहे। ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है प्रेम के साधकों के लिए। मैं बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था, जिसे बोलते क्या बोलते हैं, प्रवेशिका। छोटा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में तो प्रवेशिका से आरंभ होता है ना। तो ये प्रवेशिका भगवत साधना की प्रवेशिका है। ये क्या कि सबसे पहले श्रद्धा विश्वास रहे। आदौ श्रद्धा, हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी बहुत अच्छा वो लिखा है कि सबसे पहले श्रद्धा हो। श्रद्धा किसके प्रति? जो हमें एक मार्ग बता रहा है, जो सच्चे संत हैं, सच्चे महात्मा हैं, उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा हो, शास्त्र वचन के प्रति श्रद्धा हो, रसिकों की वाणी के प्रति श्रद्धा हो। कि भाई संत लोग कह रहे हैं, ये महात्मा लोग कह रहे हैं, कि वो देख करके बोल रहे हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने अनुभव किया है, तब वो बोल रहे, ऐसे ही नहीं बोल रहे। तो साधकों, यह बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। भगवत प्रेम के मूल में श्रद्धा और विश्वास है। क्योंकि लौकिक प्रेम में व्यक्ति प्रेष्ठ प्रत्यक्ष होता है। लौकिक प्रेम जो होता है उसमें प्रत्यक्ष है। जो प्रियतम है आपका, जो प्रेमास्पद है, जो प्रियतमा है, वो प्रत्यक्ष है, वो आप उसे देख रहे हो। पर भगवत प्रेम में ये आरंभिक अवस्था में ये है नहीं। तो हमको जो बता रहे हैं, हमको जो कह रहे हैं, हमें जो समझा रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं हमारे सदगुरु, हमारे संत महात्मा आचार्य महापुरुष गण, नहीं तो उनके प्रति श्रद्धा हमारी बहुत आवश्यक है। मैं एक ही बात को मैं बार बार दोहराता हूं, इसीलिए दोहराता हूं ताकि बात आपके स्पष्ट मन में आ जाए। मुझे यहां बैठ करके अपनी शैली आदि आपको दिखानी नहीं है। मैं तो यहां पर सत्य का प्रतिपादन और उस सत्य के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो, उस चिदानंद सच्चिदानंद के प्रति हमारा प्रेम कैसे जगे, मेरा तो इतना प्रयास है। इसलिए आपको लगता होगा एक ही बात को ये बार बार क्यों दोहराते हैं। मैं इसीलिए दोहराता हूं क्योंकि बात पक्की हो जाए और आपके मन में बैठ जाए। लौकिक प्रेम में प्रियतम प्रत्यक्ष होता है,
प्रेमास्पद प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए वहां विश्वास और श्रद्धा के लिए ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। पर ये जो प्रेम है भगवत प्रेम, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भगवत प्रेम में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि साधक ने पहली बात देखी नहीं होती है, देखा नहीं है इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से। तो जब देखा नहीं है तो प्रेम होना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए ये प्रारंभिक जो पहली अवस्था है साधक की, वो पहली ही अवस्था में ये 4 चीजें भाव से हमें अपने मन में दृढ़ता के साथ में रखनी होंगी, अपने दिल में बैठानी होंगी। ये 4 चीजें, ये पहली अवस्था में बता रहा हूं आपको प्रेम की। ये 4 चीजें क्या है? भाव करनी होंगी, भाव करना होगा। अभी अनुभव नहीं है, अभी कोई अनुभूति नहीं है उसकी, पर पहली अवस्था में आपको भाव जगाना होगा। भाव जगाइए। कैसे जगा सकते हैं? सत्संग कीजिए, जो मार्ग है उस मार्ग से संबंधित जो वाणी है, पद है, ग्रंथ है, उनको थोड़ा देखिए। और जो संत महात्मा है, जो प्रेम पथ के जो जानकार हैं, उनके पास में जाइए, उनको पकड़िए। तो पहली अवस्था में भाव जगत में सत्संग कर करके, अपने आप को सत्संगी बना करके, एक एक शब्द मेरे ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से हृदय में भाव को जगाइए। आरंभिक अवस्था में भाव को जगाना पड़ता है, भाव को जगाइए। प्रारंभिक अवस्था में, पहली अवस्था में साधक प्रवेश कर रहा है प्रेम के मार्ग में, ठीक है। अभी चित्त में, उसके चित्त में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो उस समय इसको भाव के माध्यम से ये बात अपने चित्त में डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? ये 4 बातें मेरे साधक, पहली अवस्था की 4 बातें। क्या क्या कौन कौन सी 4 बातें? पहली बात भगवान है, इसमें विश्वास। क्या? भगवान है, चाहे कोई कुछ भी कहे, भगवान है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान मनुष्य को प्राप्त होते हैं। मेरे साधकों, एक एक शब्द समझिएगा। प्रारंभिक अवस्था, पहली अवस्था प्रेम के साधकों की, भगवान है, इस पर विश्वास। भगवान मनुष्य को प्राप्त होते हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात, भगवान मुझे भी प्राप्त हो सकते हैं, ये तीसरी बात। और चौथी बात, मैं इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा। साधकों, ये पहली अवस्था साधक की, सब साधक बड़े ध्यान से सुनेंगे। साधक की पहली अवस्था, इसमें भाव बनाना पड़ेगा, विश्वास रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये पहली अवस्था, इसमें साधक दृढ़ रहता है, पूरी तरह रहता है। कोई कुछ भी कहे, किंतु परंतु कहीं पर भी नहीं आता उसके, कहीं पर किंतु परंतु नहीं है। इन 4 में से मेरे साधकों, इन 4 में से एक भी बिंदु, मैंने 4 बिंदु बताए ना, भगवान है, भगवान मनुष्य को प्राप्त होते हैं, भगवान मुझे भी प्राप्त हो सकते हैं, इसी जन्म में मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। इन 4 में से एक भी अगर शिथिल हुआ तो फिर प्रेम का मार्ग समझो आपका ढीला पड़ जाएगा। सावधानी के साथ में चलना है इस प्रेम के मार्ग में। एक भी बिंदु, इन 4 जो बनाई पहली अवस्था में, जो 4 बिंदु मैंने बताए, उसमें से एक भी शिथिल नहीं होना चाहिए। भगवान है, किसी ने आके कोई तर्क दे दिया, नहीं, कहाँ है भगवान, क्या है भगवान,
कोई नास्तिक आ गया और तुम्हें आकर के तर्क दे दिया और तुम्हारा वो जो भगवान है ये विश्वास शिथिल हो गया, या भगवान मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं। अरे क्या प्राप्त करना, वो प्राप्त ही तो है। ऐसी ज्ञान की बातें यहां नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी आपकी प्रारंभिक अवस्था है। तीसरी बात, भगवान मुझे प्राप्त हो सकते हैं। अरे कहां प्राप्त हो सकते हैं, है ना। ये सारी बातें आपकी साधना को शिथिल बनाने वाली हैं। साधकों, एक भी चीज अगर शिथिल हुई किसी के माध्यम से तो सावधान रहना, तुम्हारा प्रेम मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरी अवस्था, यही अवस्था इसमें से, अच्छा ये 4 बिंदु विश्वास से चलते हैं। भगवान है, इस पर विश्वास होना चाहिए। भगवान मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं, इस पर विश्वास होना चाहिए। भगवान मुझे भी प्राप्त हो सकते हैं, ये विश्वास की बात है। मैं इसी जन्म में भगवान को पाऊंगा, विश्वास। ये 4 बिंदु साधक की पहली अवस्था के 4 बिंदु, इसमें पूर्ण विश्वास चाहिए, भाव चाहिए, ठीक है। लेकिन इन 4 बिंदु पहली अवस्था में प्रेम का अंकुर अभी प्रकट हुआ नहीं है हृदय में से। अभी तो केवल भाव ही है, अभी तो केवल विश्वास से ही आपको चलना पड़ेगा इस मार्ग में। दूसरी अवस्था, प्रेम की दूसरी अवस्था, मुझे आज लग रहा है मैं क्लास ले रहा हूं। ये मेरी पाठशाला है आज। सुनिए मेरे साधकों, दूसरी अवस्था बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। पहली अवस्था हो गई, पहली अवस्था के 4 बिंदु हो गए, ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था साधक की, प्रेम साधना के साधक की। दूसरी अवस्था के 4 बिंदु यहां तक हो गया। अभी प्रेम का अंकुर गया भी नहीं है, अभी तो केवल विश्वास रखिए, भजन कीजिए, नाम जपिए दाब करके, ठीक है। अभी प्रेम का अंकुर फूटा नहीं है। दूसरा हमें ध्यान देना है, ये भी भाव जगत की बात है। दूसरी बात, दूसरी अवस्था साधक की जब ये परिपक्व हो जाता है तो साधक का जो चित्त है वो भगवानमय हो जाता है। वो फिर चारों ओर फिर उसकी स्थिति थोड़ी थोड़ी दृढ़ होने लग जाती है, उसका विश्वास जमने लगता है, तो दूसरी अवस्था का जन्म होता है। दूसरी अवस्था के 4 बिंदु, भगवान सर्वत्र हैं। अब साधक को ये विश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। पहले विश्वास किया, अब चले तो ये दूसरी अवस्था आती है। दूसरी अवस्था के 4 बिंदु ध्यान से सुनिए। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं। ये पहला बिंदु, दूसरी अवस्था का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, भगवान मंगलमय हैं, भगवान दयामय हैं, भगवान सबका कल्याण ही करते हैं। भगवान मंगल के सिवाय और कुछ नहीं करते। तीसरा बिंदु, सब पर भगवान की नित्य असीम कृपा है। चौथा बिंदु, भगवान की किसी की उपेक्षा भगवान कभी नहीं करते। पहले से थोड़ा बड़ा ना साधक, है ना, नहीं बड़ा। ये दूसरी अवस्था जाने पर साधना की जो भूमि है वो हमारे अंदर बिल्कुल पक्की हो जाती है। साधना की भूमि दृढ़ हो जाती है। दूसरी अवस्था में जाने के बाद में, अभी तक साधना की भूमि, अभी तक यहां चित्त में साधना की भूमि अभी तय नहीं हुई थी, अब हुई है।
ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी अवस्था आती है साधक की। ये तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था के 4 बिंदु मैं एक एक बात बता रहा हूं। भगवान सदा मेरे समीप हैं। भगवान सदा मेरे समीप हैं। वो मुझसे कभी दूर नहीं होते। समझ रहे हैं? तीसरी अवस्था का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, भगवान सदा मुझे देखते रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हम हैं। तीसरी अवस्था में साधक को लगता है, अरे मैंने ये किया। आपके द्वारा कभी गलत काम हो ही नहीं सकता। आप अगर ये भाव बना लेंगे कि भगवान तो मुझे देख रहे हैं, भगवान तो मुझे देख रहे हैं, नहीं, भगवान तो मेरे सामने, हाय क्या सोच रहे होंगे, मैंने इनके सामने गाली दे दी, मैंने ठाकुर जी के सामने गाली दे दी। नहीं, ठाकुर जी तो देख रहे हैं, मुझे गाली दे दी। ठाकुर जी को क्या सोचेंगे मेरे प्रियतम, क्या सोचेंगे मेरे प्यारे, मेरे श्याम सुंदर, आहा मैंने गाली दे दी इसे, मैंने गुस्सा किया, मैंने तोड़फोड़ मचाया, मैंने नहीं नहीं नहीं, भगवान मुझे देख रहे हैं। ये तीसरी अवस्था मेरे साधकों। तीसरी अवस्था का ये दूसरा बिंदु, भगवान मुझे सदा देखते रहते हैं, वो मेरे सामने से कभी नहीं हटते। तीसरा बिंदु, भगवान की मुझ पर सब समय सब अवस्थाओं में असीम कृपा है। चौथा बिंदु, भगवान मुझे अपना जानते हैं। भगवान ने मुझे मान लिया है कि ये मेरा अपना है। दूसरी अवस्था में हम भगवान के, अब यहां पर तीसरी अवस्था में जाकर के भगवान ने हमें अपना मान लिया है। वो जो भी करते हैं मेरे मंगल विधान के लिए ही करते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोही जोई जोई सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। आहा, मेरे प्यारे जो करते हैं वो मेरे लिए ही करते हैं, मेरे सिवा किसी के लिए नहीं। वो मेरे हैं, उनके मंगल विधान सब कुछ मेरे लिए हैं, अच्छे के लिए ही उन्होंने किया है। वो गलत करते कर ही अमंगल उनके द्वारा हो ही नहीं सकता। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, मंगल के भवन हैं जो, नहीं, अमंगल का नाश करने वाले हैं जो, उनसे कभी हमारा अमंगल होगा? अरे नहीं 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 नहीं, सदा मंगल होगा। तो ये 4 बिंदु हैं। तीसरी अवस्था के ये 4 बिंदु, इसके बाद में विश्वास पुष्ट हो जाता है। तीसरी अवस्था होने के बाद विश्वास पुष्ट हो जाता है। अब विश्वास की जरूरत नहीं है। चित्त की भूमि में अब विश्वास दृढ़ हो गया और चित्त के खेत में प्रेम का बीज बुब गया, डाल दिया गया। आप समझ रहे? ये तीसरी अवस्था में के बाद में, जब ये तीसरी अवस्था साधक पार करता है, उसके बाद में प्रेम का बीज चित्त रूपी खेत में पड़ जाता है। अभी तक ये भाव चल रहा था, अब भाव नहीं, अब आने लगता है अनुभव। अब साधक को भाव करने की जरूरत नहीं है, अब साधक को विश्वास करने की जरूरत नहीं है, अब साधक को श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि विश्वास दृढ़ हो गया, अब हो गया। अब विश्वास से साधक तीसरी अवस्था के बाद जो चौथी अवस्था में प्रवेश करता है, उसमें भाव की जरूरत नहीं है, उसमें विश्वास की जरूरत नहीं है, उसमें होता है अनुभव। फिर साधक का जो अनुभव है वो प्रकट होता है। चौथी अवस्था में जाकर के साधक को अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? 4 बिंदु, चौथी अवस्था के 4 बिंदु। अब अनुभव के क्षेत्र में आप आ रहे हैं। प्रेम का बीज पड़ चुका है, अब वो प्रेम का बीज चित्त में खिलने जा रहा है, वो खिल रहा है। देखिए वो पनप रहा है, वो बीज अंकुर फूट रहा है प्रेम के बीज का। और धीरे धीरे भाव हट रहा है। भाव विश्वास नहीं, अब तो अनुभव में आ रहा है। क्या अनुभव में आ रहा है? चौथी अवस्था के ये 4 बिंदु मेरे साधक। पहला बिंदु अनुभव, प्रेम पनप रहा है, बढ़ रहा है। अब आप धीरे धीरे बढ़ चुके हैं, प्रेम के मार्ग में बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। चौथी अवस्था के ये 4 बिंदु क्या क्या है? भगवान मेरे हैं, ये भाव नहीं है, ये साधक का क्या बोलते हैं, अनुभव होने लगा है, उसे अनुभूति हो रही है, उसे अनुभव हो रहा है, उसे भाव नहीं, विश्वास नहीं। अब ये विश्वास और भाव से ऊंची अवस्था में पहुंच रहा है साधक, इसलिए ये उसको उसके अनुभव में आता है। क्या? कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान, केवल भगवान ही मेरे हैं। चौथी अवस्था का पहला बिंदु भगवान मेरे हैं। दूसरा बिंदु केवल भगवान ही मेरे हैं। ये समझ में आ गई बात? और कोई मेरा नहीं है। तीसरा बिंदु भगवान ही मेरे सच्चे हितैषी हैं, भगवान ही मेरे सच्चे हितैषी हैं और कोई मेरा सच्चा हितैषी नहीं है। चौथा बिंदु मैं एकमात्र भगवान पर आश्रित हूं। भगवान अगर मुझे छोड़ देंगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा? भगवान ने अगर मुझे छोड़ दिया तो हाय, फिर मेरी क्या दशा होगी? क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं। मैंने जान लिया, अनुभव में आ गया। ये 4 बिंदु चौथी अवस्था के, ये 4 बिंदु साधकों, ये चौथी अवस्था का। अब 5वीं अवस्था इससे थोड़ी बड़ी है। 5वीं अवस्था क्या है? 5वीं अवस्था में साधक पहुंचता है तो उसके अंदर जो चित्तक रूपी जो खेत है, उसमें वो जो बीज जो डला था चौथी अवस्था में जाकर के, वो पनप रहा है, उसमें अंकुर फूट चुका है, वो बढ़ रहा है प्रेम का। आहा, आपकी स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है। अब आपको भाव की जरूरत नहीं, अब आपको विश्वास की जरूरत नहीं, अब आप उस स्थिति में पहुंच रहे हैं। ये 5वीं स्थिति है। कौन सी है 5वीं स्थिति? 5वीं स्थिति के 5वीं अवस्था के ये 4 बिंदु साधक ध्यान से सुने। मैं भगवान का हूं। बात थोड़ी बड़ी ना। 5वीं अवस्था के 4 बिंदु, मैं भगवान का हूं, मैं एकमात्र भगवान का ही हूं। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु मुझे भगवान का केवल प्रेम चाहिए। आहा, आ गई ना बात? अब कुछ नहीं, अब इधर उधर की बातें नहीं, अब डायरेक्ट क्या चाहिए? आहा, तीसरा बिंदु, 5वीं अवस्था का तीसरा बिंदु, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। सीताराम 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 चरण रते मोरे। अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। भगवान मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान का प्रेम चाहिए। केवल भगवान का प्रेम में मुझे अभिष्ट है और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई तमन्ना नहीं। ये और पांचवी अवस्था का ये चौथा बिंदु, भगवान के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आ गई बात, देखो क्या अद्भुत बात। ये पांचवी अवस्था है प्रेम साधकों की, कि उसको ये अनुभूति में आता है। चौथा बिंदु, पांचवी अवस्था का चौथा बिंदु, कि भगवान के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। छठी अवस्था मेरे साधकों, छठी अवस्था क्या है? देखिए कैसे बढ़ रहा है। आप बहुत सूक्ष्मता से सुनेंगे और मेरी बात सुन करके अगर आप डायरी में नोट करके रखें, मैं जो बिंदु यहां बता रहा हूं, और बाद में इसे जब आप सुने, आप पढ़े एक एक शब्द, आपको लगेगा साधक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। प्रेम 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 खिल गया। प्रेम का जो पौधा है, जो बीज डाला गया था, अंकुरित हो गया। अब प्रेम का वो जो पौधा है, वो देखो कितना सुंदर हो गया, हरा भरा हो रहा। ये छठी अवस्था के 4 बिंदु लीजिए, और बड़ी है इससे। भगवान को पाए बिना जीवन व्यर्थ है। अब उसे लगने लगता है कि अरे भगवान को नहीं पाया तो जीवन का अर्थ क्या? नहीं, पत्नी को पा लिया, बच्चे को पा लिया, पैसा पा लिया, पैसा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, सब ले लिया, सब पा लिया, पर भगवान को, अरे मुख्य तो भगवान है, और भगवान को नहीं पाया तो सब पाना व्यर्थ है, बेकार है। ये साधक के अनुभव में आने लग जाती है बात। भगवान को पाए बिना जीवन व्यर्थ है। दूसरा बिंदु, छठी अवस्था का ये दूसरा बिंदु, प्रभु कब कृपा करेंगे, कब मिलेंगे, ये चिंतन बनना शुरू हो जाता है। ये चिंतन बनना शुरू हो जाता है साधक के मन में ये बात बिल्कुल दृढ़ता से चित्त में बैठ चुकी है। क्या बैठ गई है? कि प्रभु कब कृपा करेंगे, कब मिलोगे नाथ। तीसरी बिंदु, छठी अवस्था का तीसरा बिंदु, कितने दिन बीत गए अभी तक प्रभु नहीं मिले। जन्म जन्म बीत रहे हैं, अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए, अभी तक प्रभु मुझे नहीं मिले। और चौथा बिंदु, भगवान को देखे बिना अब चैन नहीं मिलता। जैसे लौकिक प्रेम में होता है ना, नहीं, रात भर नींद नहीं आती, बिल्कुल तड़पते रहते हैं कि कहाँ है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब दिखेगा, कब वो मिले, कब मुझे भुज भर भेटियों नंदलाल। वो समय कब आएगा जब इन भुजाओं से मैं नंदलाल को गले से लगाऊंगा। इस स्थिति में पहुंचता है। ये छठी अवस्था है, ये छठी अवस्था है मेरे साधकों, ये छठी अवस्था है। और सातवीं अवस्था बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और सातवीं अवस्था क्या है? सातवीं अवस्था है भगवान मेरे हैं, मेरे अपने हैं, और भगवान पर मेरा अधिकार है।
अभी तक अधिकार की बात नहीं थी, आप समझ रहे हैं ना, अभी तक अधिकार की बात नहीं थी, अब आ जाती है अधिकार की बात। साधक को लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, बाकी बिहारी मेरा है, राधा वल्लभ मेरा है, राधा रमन लाल मेरे हैं, मेरा अधिकार, केवल मेरा अधिकार है, क्यों नहीं हो। ये ठसक जागती है, ये सातवीं अवस्था में जाकर के साधक को लगता है इन पर केवल मेरा हक है, अधिकार। जैसे प्रेमिका को नहीं लगता कि प्रेमी पर मेरा अधिकार, तुमने उस तरफ क्यों देखा, तुमने उधर क्यों देखा, नहीं देखोगे, तुम मुझे ही देखो। फिर साधक को लगता है मुझे ही देखो, राधा रानी को लगता है तुम मुझे देखो, देखो, और नहीं देखते श्याम सुंदर, रूठ जाती है राधा रानी। मान, फिर यह मान भी चलता है, फिर रूठ भी, फिर वो रूठना मनाना भी वो चलता है। इस अंतिम अवस्था में साधक रूठ जाता है, प्रेमी रूठ जाता है, और ऐसे रूठ जाता है कि नहीं तू मनाना है मना, नहीं तो मुझे गरज नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती है। सातवीं स्थिति साधकों, सातवीं अवस्था के ये 4 बिंदु, भगवान पर मेरा अधिकार है, भगवान ही है, इसीलिए मेरा अधिकार है। दूसरा बिंदु, ये प्रियतम, ये तीसरा बिंदु बड़ा कमाल का है, अंतिम अवस्था का ये तीसरा बिंदु, कि मेरे प्रियतम मुझे रिझाने के लिए नाना प्रकार के नाटक कर रहे हैं। मेरा प्यारा मुझे रिझाने के लिए ये वो अभिनय कर रहे हैं, ये रहे। फिर वो हंसता है, कहता देखो क्या लीला की है, क्या लीलाधारी हो तुम, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी लीला अपरंपार है। वो चारों तरफ देखता है और हंसता है, रोता है। ये उसकी स्थिति बन जाती है, फिर उन्माद की स्थिति बन जाती है। और चौथा बिंदु है, मुझ पर उनका असीम प्यार है और मैं उनसे भिन्न नहीं हूं। ये सातवीं अंतिम अवस्था है। मेरे साधकों, 8वीं अवस्था है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवस्था 7 अवस्था का ही वर्णन हो सकता है। 7वीं अवस्था के सिवाय और किसी अवस्था का कोई कहीं पर वर्णन संभव नहीं है। और ये जो 8वीं अवस्था है, इसमें भगवत प्राप्ति हो चुकी होती है साधक को, उसका प्रियतम मिल चुका होता है, उसको छोड़ करके उसका प्रियतम जाता नहीं है, पर उन्माद वो उसका चलता ही रहता है।